मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक अधिकारी जिसका नाम संतोष वर्मा है, उसकी नज़र मध्य प्रदेश के ब्राह्मण बहु बेटियों पर है। और उसकी नज़र इस कदर बहु बेटियों पर है कि वो भरे मंच से बहु बेटियों के लिए ऐसे शब्द का इस्तेमाल करता है जो शायद एक सामाजिक और एक सांस्कृतिक विरासत से बाहर है, जो शायद मध्य प्रदेश में वह मनुष्यता पैदा कर सकता है, मध्य प्रदेश सरकार की किरकिरी कर सकता है। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जहां लगभग 31 से ज्यादा ब्राह्मण विधायक हों, उसी सरकार के अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक धूर्त अधिकारी जिसके मन में ऐसे कीड़े पल रहे हैं, जिसके मन में ऐसी गंदगी भरी हुई है कि ब्राह्मण बहु बेटियों की तरफ गंदी नीयत से देखता है और गंदी सोच रखता है और उस सोच को बाकायदा व्यक्त भी करता है मंच पर चढ़कर। सबको इसकी शिक्षा भी देता है क्योंकि वह एक संवैधानिक पद पर आसीन है, एक ऐसे संवैधानिक पद पर आसीन है जो शायद भारत के संविधान के सबसे बड़े शीर्ष सिंहासन के रूप में देखा जाता हो, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी है। और ऐसे एक आईएएस अधिकारी की ऐसी धूर्त विचारधारा जो अपनी विचारधारा को मंच से संबोधित करता है, मंच से शायद समाज को परोस देता है। शायद उसे यह नहीं लगता है कि बहू हो या बेटी हो सबके घर में होती हैं, किसी समाज की बहू बेटी हो या फिर हमारे समाज की बहू बेटी हो, लेकिन जिस तरह से उसने अनर्गल टिप्पणी की है, जिस तरह से उसने अनर्गल अभद्र टिप्पणी की है, उसको लेकर तो तत्काल ही उसके ऊपर मध्य प्रदेश सरकार को एक्शन लेना चाहिए था और उसे सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए था। ऐसे आईएएस अधिकारी जो समाज का आईना बनते हैं, वो शायद समाज को ही ऐसे दलदल में धकेलने के लिए ऐसे अपनी धूर्त मानसिकता को मंच पर ही निकाल देते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ पर हाथ रखे बैठी है। क्या इस वजह से मध्य प्रदेश सरकार हाथ में हाथ धरे बैठी है कि कोई बात नहीं, ब्राह्मण समुदाय के लिए बोला है, ब्राह्मण समुदाय ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? अगर कहीं जो टिप्पणी ब्राह्मण समुदाय के ऊपर की गई है, ये टिप्पणी किसी और समुदाय, किसी और धर्म के लिए की गई होती तो अब तक एक हफ्ता वक्त बीत गया, अब तक क्या क्या हुआ होता हमारे देश में, अब तक क्या क्या कहा गया होता, इसकी कल्पना आप ही कर सकते हैं। इससे पहले आज मैं एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें लिखा था कि मध्य प्रदेश की सत्ता पर आसीन एक मुख्यमंत्री उमा भारती जी का एक ऐसा बयान जो शायद बहुमत में रही, सत्ता में रही, सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए काफी था। उनको मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद त्यागना पड़ा था और त्याग भी दिया था उन्होंने। लेकिन मध्य प्रदेश का एक ऐसा आईएएस अधिकारी जो संवैधानिक पद पर आसीन है और उसने मध्य प्रदेश में वह मनुष्यता फैलाने के लिए, मध्य प्रदेश में सामाजिक रखरखाव को बिगाड़ने के लिए ऐसे धूर्त शब्दों का गंभीरता पूर्वक इस्तेमाल करता है और गंभीरता पूर्वक उसे दोहराता भी है। बाद में भी वो कहता है कि हमने जो कुछ भी कहा है वो हमने सही कहा है, यानी उसे इस बात को लेकर कोई अफसोस नहीं है। इसके बावजूद भी मध्य प्रदेश सरकार उसके ऊपर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। अब कहा जा रहा है कि बीते बुधवार आधी रात को मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग ने उसे नोटिस जरूर थमा दिया है और नोटिस में यह माना है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियमों का उल्लंघन आपने किया है, जिसको लेकर 7 दिवस के भीतर आप अपना जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा सामान्य प्रशासन विभाग एक तरफा कार्यवाही करेगा। यानी अभी तक जो उसने मंच में कहा है, जो शब्द उसने दोहराया है, मध्य प्रदेश सरकार को सुनाई नहीं दिया है। अब वो स्वयं बताए कि उसने क्या गुनाह किया है। जो कुछ भी उसने कहा है भरे मंच में कहा है, मंच में सब कोई थे, उसकी बाकायदा जो भी उद्बोधन रहा ऑन रिकॉर्ड है, पूरे मध्य प्रदेश नहीं पूरे देश की सोशल मीडिया में तैर रहा है। लेकिन तब भी मध्य प्रदेश सरकार अभी पुष्टि नहीं कर पा रहा है कि उसने जो कुछ भी कहा है वो नियम के खिलाफ कहा है, वो जिस संवैधानिक पद पर आसीन है
उस पद पर बैठने के बाद वो सामाजिक रखरखाव को बिगाड़ने का काम नहीं कर सकता है, वह मनुष्यता नहीं फैला सकता है। नियम दायरे में रहकर, और जिस तरह से हमारा देश धर्मनिरपेक्ष राज्य है, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी जाति को अपनी व्यक्तिगत आज़ादी है और अभिव्यक्ति की आज़ादी है। लेकिन इस धूर्त IAS अधिकारी ने जिस तरह से एक समाज को टारगेट कर टिप्पणी की है, निश्चित तौर पर अपराध किया है, जिसका हर्जाना शायद है कि मध्य प्रदेश सरकार को भी भुगतना पड़ सकता है। इस वजह से कि सोशल मीडिया हैंडल पर जो कुछ भी निकल कर आ रहा है, यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार ने हाथ में हाथ रखकर इस धूर्त IAS अधिकारी को लेकर कोई बड़ी कार्यवाही नहीं की गई, अब तक FIR दर्ज नहीं की गई, अब तक इसके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया गया। कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार भी इस मामले को लेकर शांत और चुप्पी साधती नजर आ रही, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के 31 ऐसे विधायक हैं जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। आपको हम उन 31 ब्राह्मण समुदाय के विधायकों का नाम बताते हैं जो मध्य प्रदेश सरकार में वर्तमान में विधायक हैं। मैहर से हैं श्रीकांत चतुर्वेदी, देव तालाब से हैं गिरीश गौतम, पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। बड़नगर से हैं जितेंद्र पांड्या, बहेरीबंद से हैं प्रभात पांडे, बिजावर से हैं राजेश शुक्ला, खाते गांव से हैं गोविंद शर्मा, मुल्ताई से चंद्रशेखर देशमुख, पनागर से सुनील तिवारी, राजनगर से अरविंद पटेरिया, रहेली से गोपाल भार्गव, रीवा से राजेंद्र शुक्ला, मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ला रीवा से हैं, सिहाबल से विश्वामित्र पाठक, विजय राघवगढ़ से सैतेंद्र पाठक, बड़वानी से राजन मंडलोई, वीना से निर्मला सप्रे, हुजूर से रामेश्वर शर्मा, इंदौर तृतीय से गोलू शुक्ला, जबलपुर उत्तर से अभिलाष, मेहगांव से राजेश शुक्ला, सिरोज से उमाकांत शर्मा, अटेर से सत्यदेव कटारे, बैतूल से विजय खंडेलवाल, देवरी से ब्रिज बिहारी पटेरिया, गोविंदपुर से कृष्णा गौड़, होशंगाबाद से सीता शरण शर्मा, जावरा से राजेंद्र पांडे, जौरा से पंकज उपाध्याय, सीधी से श्रीमती रीति पाठक जो स्वयं एक महिला हैं, नरसिंहपुर से मोहन शर्मा और लाहार से अवरीश शर्मा। ये विधायक हैं मध्य प्रदेश की सरकार में जो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं। क्या इनके सामने जो टिप्पणी आज पूरे मध्य प्रदेश में तैर रही है, क्या इनके सामने वो टिप्पणी रख दी जाए, क्या तब भी ये लोग सत्ता की लालच में, कुर्सी की लालच में सरकार से सवाल नहीं करेंगे? सवाल किया जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा रहे हैं जो एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। वर्तमान में गोपाल भार्गव सबसे वरिष्ठ विधायक भारतीय जनता पार्टी के। सवाल करना चाहिए, और सवाल क्यों करना चाहिए? क्योंकि स्वयं की व्यक्तिगत आजादी को छीनने की बात है और स्वयं के व्यक्तिगत अपनी ही इज्जत को नीलाम करने की बात है। किसी की भी बहन हो, किसी की भी बेटी हो, किसी के खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणी करने वालों को बाहर खुला सांड घूमने की आजादी नहीं है। उसे सलाखों के पीछे भेजना ही चाहिए। अगर नहीं भेजती सरकार तो निश्चित तौर पर सरकार भी चुप्पी साध कर बैठी है और सरकार भी हाथ पर हाथ रखे बैठी है। जिस तरह से एक नोटिस जारी किया गया है और नोटिस में 7 दिवस के भीतर उनको जवाब तलब करने की बात कही गई है और कहा गया है कि जैसे टिप्पणी करना प्रथम दृष्टया सामाजिक समरसता को ठेस पहुंचाता है एवं आपसी वैमनस्यता उत्पन्न करने वाला प्रयास प्रतीत होता है, तो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी के अपेक्षित आवरण के अनुरूप नहीं होकर अनुशासनहीनता, स्वेच्छाचारिता एवं गंभीर आचरण की श्रेणी में आता है। यानी मध्य प्रदेश सरकार को यह लगता तो है कि ये कदाचरण की श्रेणी में आता है, लेकिन तब भी उन्हें 7 दिनों के भीतर अपना जवाब प्रस्तुत करने की बात कही गई है। जबकि मध्य प्रदेश की छीछा लेदर, जिस तरह से सरकार की छीछा लेदर हुई है, उस तरह निष्पक्ष तरीके से इनके ऊपर कठोर कार्रवाई कर और इसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाना चाहिए था। लेकिन पूरे मध्य प्रदेश की सड़कों में आज यही गूंज रहा है कि आखिर मध्य प्रदेश सरकार आंख मूंदकर हाथ में हाथ रखकर बैठी क्यों है? ऐसे धूर्त व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही आखिर क्यों नहीं की जा रही है? सवाल यह है कि कब तक कार्यवाही की जाएगी। सवाल यह है कि ब्राह्मण समाज के ऊपर टिप्पणी की गई है, क्या इस वजह से यह हीला हवाली की जा रही है? सवाल यह है कि क्या सिर्फ और सिर्फ नोटिस भेजकर और इस पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास मध्य प्रदेश सरकार कर रही है? आने वाले वक्त पर देखना होगा कि क्या कार्यवाही हो पाएगी या फिर इसको लेकर ऐसे ही जिस तरह से चुप्पी सरकार ने साध कर बैठी है, इसे ही शांत तरीके से मामले को क्लोज कर दिया जाएगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है,
कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।